औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मुद्दा और मकसद ये है। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम रोथर महराज है। मैं रोल मॉडल सरपंच खिताब जीत चुका हूं और यूथ आइकन अवार्ड भी, और काफ़ी देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाया है। और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मैं जो मैंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। ये इसलिए मुझे कहना पड़ता है क्योंकि जो आज मैं बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज 2020 में जो मेरे साथ एक नकली एफआईआर सुंबल पुलिस स्टेशन में हुआ था, जो यहाँ के उस टाइम के मैं उसकी उन अफसरों की बात करूँगा जो उस टाइम के 2020 में यहाँ एसएचओ और यहाँ पे डीएसपी जो थे, उन्होंने कोविड-19 में हमारे गांव में पूरा खुलासा करूंगा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोविड-19 चल रहा था और हमारे गांव में शब पे लोग बैठे थे, शब खानी पे। तो कोविड की वजह से उनको पुलिस स्टेशन सुंबल बुलाया गया है, जिसमें 21 बंदे हमारे गांव, जिसमें हमारा इमाम साहब है और अच्छे अच्छे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों को बुलाया गया सुंबल पुलिस स्टेशन। मैं अपने गाँव से 7 किलोमीटर दूर रहता हूँ, जहाँ पर मेरी रेजिडेंसी है। और मुझे यहाँ का एसडीएम उस दिन बुलाता है कि आपको इनकी ज़मानत करनी है, क्योंकि ये यहाँ पे नमाज पढ़े, हमने इनको यहाँ हिरासत में लिया था, अब इनकी ज़मानत करो क्योंकि आप यहाँ के सरपंच हो। मैं उससे वापस बात कर रहा हूँ कि अभी 11 बज गए रात के, मैं नहीं आ सकता। उसने बोला नहीं, आप गाँव के जिम्मेदार, इनको हम आपके हवाले करेंगे। तो मैं उस टाइम निकलता हूँ, 11 बजे रात को सुंबल पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ। और वहाँ पे जो वहाँ का उस टाइम का डीएसपी और एसएचओ था, उसने मेरे ऊपर एक नकली एफआईआर बना दिया, क्योंकि मैं यहाँ करप्शन के खिलाफ बात कर रहा था। मैं यहाँ पे जो गलत हो रहा था हमारी सोसाइटी में, उसके मैं देशभक्ति के जज्बा लोगों में उजागर कर रहा था। मैं यूथ को अच्छे लाइन पे लाना चाहता था। लेकिन उनकी अगर आप देखो, उस वक्त ड्रग्स इतना जोर खरोश के साथ यहाँ पे मार्केटिंग हो रही थी, और उसकी वजह से मैं उसके खिलाफ यहाँ पे लिख रहा था कि यहाँ पे ड्रग्स ख़त्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता है उस अफसर और उन ड्रग पेल्टरों के बीच में क्या रिलेशन थी। तो उसकी वजह से उसने मुझे रात के 11 बजे एफआईआर दिया और मुझे स्टून पेल्टिंग में मुलविस किया। मैं आज खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ आज कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मेरी बात को सुना, और उन्होंने आज लेटर सीधे मार्क किया यहाँ के पुलिस पे, बांडीपुरा पुलिस पे। और मैं यहाँ के डीजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान बहुत है जो जिनको ज़ाती दुश्मनी की वजह से एफआईआर दिया गया है, बाकी चीज़ किया। और मैं बांडीपुरा एसएसपी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको गौर से देखा जाए, मेरे केस को, क्योंकि मेरे जैसे और नौजवानों को नए नकली एफआईआर में न फंसाया जाए। और मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। मैंने 3 साल वेट किया, और आज मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना, और मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा। और जो आगे कार्रवाई होगी मेरे केस की, मैं चाहता हूं कि इस केस को सीबीआई देखे, एनआईए देखे, ताकि जो मैं एक रोल मॉडल सरपंच अब जेएंड के, मेरे ऊपर इन्होंने झूठा एफआईआर लगाया उन अफसरों ने। मैं हर किसी पुलिस अफसर की बात नहीं किया, वो भी पुलिस अफसर जो देशभक्त है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, जिन्होंने दिन रात पुलिस अफसरों ने मेहनत की, और पुलिस वालों ने एसपीओ से लेकर डीजी तक ऐसे अफसर है जिन्होंने हमेशा कौम की खिदमत की है, कश्मीर की खिदमत। लेकिन मेरे साथ उस वक्त जो नाइंसाफी और मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मैं यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि इस केस को गौर से देखा जाए, ताकि कोई और मेरे जैसे केस का इन झूठे एफआईआर में मुलविस, और इन अफसरों को जो 2020 में यहाँ पे सुंबल पुलिस स्टेशन में एसडीपीओ था और एसएचओ था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और इस केस में मुलविस ना हो जाए। और मेरे पूरे गांव वालों को पता, उन 21 बंदे जो इसमें अच्छे अच्छे लोग जिनको इन्वॉल्व किया गया, तो मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूं। मैंने 3 साल लड़ाई लड़ी, और आज मुझे पूरा यकीन है अपने डीजी साहब पे कि वो मुझे इंसाफ देंगे, क्योंकि मैंने हमेशा देशभक्ति के लिए काम किया है। मैं नेशनलिस्ट अवार्ड भी जीत चुका हूं, मैं रोल मॉडल सरपंच खिताब भी जीत, मैं यूथ आइकन अवार्ड, और डिस्ट्रिक्ट में 3 साल मुझे अवार्ड मिले हैं। कहा कि कोई और पुलिस अफसर किसी बेगुनाह को ऐसे हिरास ना करे। उसने मेरे ऊपर 4-5 केसेस दर्ज किए, क्योंकि मैं
एक सच्चा बंदा था, मैंने अच्छा काम किया और ये पूरे इलाकों को। और आज मैं खुलासा करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहां पे लेटर लिखी है पुलिस स्टेशन सुंबल को कि इस केस को देखा जाए। और मुझे पूरा भरोसा है अपने नए एसडीओ पर, जो एसडीपीओ सुंबल है और एसएचओ सुंबल है, वो मुझे इंसाफ देंगे। और मैं गुहार लगाता हूं, हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूं डीजी साहब से, एलजी साहब से। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है। मेरे ऊपर एफआईआर किया गया, मेरे फैमिली पे हेरासमेंट किया है उस एसएचओ और उस डीएसपी ने, जो 2020 में संभल में यहां पे, और उनके खिलाफ आप एनआईए कार्रवाई कीजिए, सीबीआई, वो ड्रग्स वालों के साथ मिले हुए थे। और आज मैं एलजी साहब और खासकर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं, जिसने मेरे केस को आज फॉरवर्ड किया 3 साल बाद कि इस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मैंने हमेशा सच की बात की, देशभक्ति की बात की, हिंदुस्तान के हित में मैंने बात की, जिसकी वजह से मेरे फैमिली को थ्रेट था मिलिटेंटों से जब मैं 4 साल घर से भागा था। और मैंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए काम किया है और करता रहूंगा, चाहे जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरे शरीर में जान है। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी मरूंगा और हिंदुस्तानी हमेशा रहूंगा। और हिंदुस्तान का झंडा मैं हमेशा, इन अफसरों से मैं नहीं डरने वाला जिन्होंने 2020 में मेरे ऊपर मुकदमा किया, झूठा एफआईआर किया है। बाकी मैं इंसाफ चाहता हूं और मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं, अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मेरा केस फॉरवर्ड किया। आज 3 साल बाद मुझे मेरे गांव को खुशी है। मैं उन गांव वालों के लिए भी लड़ रहा हूं जिनको झूठे एफआईआर में, जो हज पे जाना चाहते हैं, जिनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो मेरे गांव वाले जिनके बच्चों को नौकरियां मिलती है लेकिन इस केस की वजह से उनको नौकरियां नहीं मिलती है, जो जाना चाहते हैं कहीं भी उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको एफआईआर की वजह से उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। और हमें पूरा यकीन है कि हमें आज इंसाफ मिलेगा।